हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बच्चों इस सॉल्यूशन को बनाने में हमें 3 से 4 दिन लगे हैं, तो आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना, शुरू से ले लास्ट तक वॉच करना है। आपके इस बार 100% 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका कहीं पास का भी सिंगल नंबर भी कटने वाला नहीं है। पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से, जो कि नेक्स्ट पेज में दिया गया है। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के हैं बच्चों। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था 1797 में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य उद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं तर्क दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दालें। पाँचवा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों ये भी 6 नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक ब्याज लेते हैं। बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। प्रकृति की पूंज सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडस पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगला प्रश्न देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, सही जोड़ी बनाइए, जो कि ये भी 6 नंबर का है। एक साइड आ है, दूसरी साइड वाह है। रोलेट एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। जेम्स वाट, भाप का इंजन, संघ सूची, प्रतिरक्षा, मोटर गाड़ी उद्योग, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कृत्रिम पत्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेपोलियन की हार, तो बच्चों इसका आंसर कर देना हमें 1815 में हुई थी। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, असत्य हो जाएगा बच्चों ये। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, सत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, असत्य। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, सत्य। अगला प्रश्न है 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट पेज पर, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो लोकतांत्रिक। तीसरा देखिए, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न चौथा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवेश करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। प्रश्न 5वां है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। 6वां देखिए, लास्ट किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो इसका आंसर होगा भारत और जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट पेज पर, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हमारे सामने, रेल मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 8वां क्वेश्चन, लंदन की फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो यहाँ पे अपने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए 10वां जो है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखे। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला परिणाम हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। दूसरा हो जाएगा किताबों तक पहुँच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर,
द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों, लोहे से मशीन बनाना और कपास से कपड़ा बनाना। प्रश्न 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स और इंफोसिस। इसका अथवा हमने किया है तो आप लोग भी इसका अथवा कर लीजिए। अगला प्रश्न बच्चों 13 नंबर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि जैव संसाधन हैं। प्रश्न 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है और यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। एकदम सिंपल था। प्रश्न 15 देखिए बच्चों, झूमिंग कृषि की को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अगला प्रश्न है अगले पेज पर, प्रश्न क्रमांक 16, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व बताइए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देखिए, पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा हो जाएगा रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न 17 हमारे सामने, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका अथवा कर सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ है लिखिए। इसका आंसर ये रहा, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। 17 का आंसर ये कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 18 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए, या फिर इसका अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य के आंसर ये दिया गया है, आपको स्क्रीनशॉट इधर लेते चलना है। प्रश्न 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों इसका अंतर, आपको इसकी स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लेना है। एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन लिखना है और आपको तीनों अंतर यहाँ पे फिल कर देने हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20वां है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। ये रहा बच्चों इसका आंसर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई हैं। अगला प्रश्न है, 21 खनिज किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की पेटियों को समझाइए। तो यहाँ पे भारत में लौह अयस्क की पेटियों का विवरण निम्न है, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 22 है बच्चों। इसके पहले, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन, आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाई नर्मदा नदी शिलांग, बैलाडीला, हजारीपुर, विजयपुर, जगदीशपुर गैस लाइन। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, ताप्ती नदी दर्शाना, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काका पारा कहाँ स्थित है। तो आपको इसका आंसर स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा।